नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपकी क्रम संख्या 24 की दिनांक 15 फरवरी की कैलेंडर सब्जेक्ट पर वर्कशीट। ये देखो, इसमें आपको 2022 का कैलेंडर दिया हुआ है। जनवरी 2022, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें क्या करना है, कैलेंडर को देखकर आप निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं। देखो, इस कैलेंडर से हम क्या क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक साल का सारा कैलेंडर दिया गया है 2022 का। कौन से साल का? 2022 का। और इस साल में एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12। और वो 12 महीने कौन कौन से होते हैं इस कैलेंडर में देखकर फिर से नोटिस करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 12 महीने हो गए। ठीक है, ये 12 महीने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको 12 महीनों के नाम याद भी होने चाहिए। एक साल में देखो कितने दिन होते हैं बच्चों? 365 या 366 दिन होते हैं। 365 या 366 डेज होते हैं। देखो, 366 डेज क्यों होते हैं? क्योंकि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष नहीं होता तब 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक साल में हमारे पास वास्तव में 365:1/4 दिन होते हैं। तो 4 साल बाद हमारे पास 1/4 है। देखो, हर 4 साल में एक बार जो है 29 फरवरी आता है। ठीक है, तो एक साल में देखो हमारे पास 365:1/4 है। ठीक है, तो 4 साल बाद जो है ये एक दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो 366 दिन होता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा बनने पर हम बोलते हैं कि वो साल जो है लीप ईयर है, लीप साल है हमारा। ठीक है, तो चार 1/4 मिलकर एक बनाते हैं। इस प्रकार हर चौथे वर्ष हमें एक दिन अतिरिक्त मिलता है, फालतू मिलता है। यह चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। एक लीप वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं। देखो, अगर आपको पता करना है कोई भी साल लीप वर्ष है या नहीं, तो हम बार बार तो कैलेंडर नहीं देखेंगे। आप क्या करना, जैसे 2022 है, 2022 क्या 4 से पूरा पूरा भाग होता है? तो होता है, तो वो लीप साल होगा। नहीं होता तो वो लीप साल नहीं होगा। जैसे 2020 था, वो हमारा लीप वर्ष था क्योंकि वो 4 से भाग हो सकता था पूरा पूरा। देखो, 2012, 16 और 2020, अब कौन सा आएगा अगला? 2024 आएगा लीप वर्ष। तो देखो, हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। देखो, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। और अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में कितने दिन होते हैं बच्चों? 30। फरवरी में 28 दिन होते हैं। लेकिन जब जिस साल लीप ईयर होता है उस साल फरवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों? 29 दिन होते हैं। एक सप्ताह में सभी को पता है 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है आगे, इसी पर आधारित आपको प्रश्न दिए गए हैं कि कैलेंडर में आज की तारीख ढूंढे और उस पर गोला लगाएं। तो आपको आज की डेट ढूंढनी है। आज की डेट जब भी आप इसको देखोगे उस दिन क्या होगा? 15 फरवरी। तो इसमें देखो 15 फरवरी कहाँ है? ये फरवरी का महीना है, इसमें 15 देखो, ये रही। तो आपको इस पर ऐसे सर्कल करके दिखाना है। अगला देखो क्या दिया हुआ है कि कैलेंडर में अपने परिवार के सदस्य के जन्मदिन को विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि से चिन्हित करें और निम्न तालिका भरें। देखो, यहाँ पर आपको ना आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपकी बहन है, आप हैं, तो आपको यहाँ पर जन्म की तारीख लिखनी है और यहाँ पर आकृति बनानी है। जैसे अगर आपने किसी की आकृति को वर्ग बनाया है तो आप ऐसे करेंगे, एक की आप त्रिभुज दिखा देना, एक की आप वृत्त दिखा देना और एक की आप जो है आयत दिखा देना। ठीक है, फिर आपको कैलेंडर में वो ही तारीख पर जो है सर्कल करना है। उसी के जन्मदिन के आगे जिसका जन्मदिन जो अप्रैल में आता है, जिसको आपने इस त्रिभुज से दिखाया उसको त्रिभुज बनाना है, जिसको आपने वर्ग से दिखाया उसका वर्ग बनाना है, जिसको आपने आयत से दिखाया उसका आयत दिखाना है। ठीक है, अगला देखो, अपने दैनिक जीवन में आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं, अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। ये वाला आपको क्वेश्चन खुद करना है। आप कब करते हैं? आपको किसी भी डेट पता करनी हो कि इस दिन कौन से डेट आ रही है, कौन सी तारीख आती है, या फिर अगर आपको किसी
तारीख को दिन पता करना है तो आप कैलेंडर का इस्तेमाल करते हो, या फिर आपको किसी का हिसाब लिखना है तो आप इस्तेमाल करते हो, आपको कुछ याद रखना है कि हमें इस दिन को ये करना है तो आप कैलेंडर का इस्तेमाल करते हो। और भी ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वो सोचें और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें। आखिर में पढ़ लेते हैं, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। थैंक यू।